हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वर्कशीट हमारी 24, डेट है 17 दिसंबर 2020 और आज का टॉपिक है हमारा यूनिट्स इन डेसिमल, लेंथ, वेट एंड मनी। तो अब हमें आज लेंथ, वेट और मनी में हम कैसे डेसिमल का यूज़ करेंगे वो सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल है कि लीना ने अपने एक प्लांट की हाइट को मेजर किया। तो उसकी हाइट थी और शी हैज़ अ 50 सेंटीमीटर टेप। जो उसके पास टेप था वो सिर्फ 50 सेंटीमीटर का था। जैसे हमारे पास स्केल होता है कि 10 सेंटीमीटर का स्केल है उसके पास, तो उसके पास था सिर्फ 50 सेंटीमीटर का स्केल। अब उसी स्केल से उसको मेजर करना था। तो जब उसने टोटल हाइट आई तो टोटल लेंथ जो प्लांट की थी वो थी 186 सेंटीमीटर्स। जो टोटल लेंथ उसने प्लांट की मेजर करी वो थी 186 सेंटीमीटर। फिर उसकी मोहित नाम के एक बच्चे ने हेल्प करी कि इस सेंटीमीटर, इस लेंथ को वो डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट कर सकती है। तो 186 का मतलब क्या हुआ? 100 प्लस 86। 186 का मतलब क्या होगा? 100 प्लस 86। तो हम इसे लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर प्लस 86 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर पूरा और 86 सेंटीमीटर। और आपको टेबल याद है जो मैंने बताया था, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। अगर ये टेबल आपको याद है तो यही टेबल से हमारा सारा लेंथ सब इसी से कन्वर्ट होंगी। तो आपको देखना है सेंटीमीटर में और मीटर में कितना डिफरेंस है, कितने स्टेप्स आए, 1 और 2, 2 स्टेप्स आए हम नीचे की तरफ। आपको बताया था जब भी ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड। जब भी आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो आप क्या करेंगे, डिवाइड। और जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो, सेंटीमीटर से मीटर की तरफ कितने स्टेप्स में आए, 1 2। तो मतलब 2 जीरो से आपको इसे डिवाइड करना होगा। तो अगर आप इसे 100 सेंटीमीटर को 2 जीरो से डिवाइड कर दो तो ये आपका सेंटीमीटर ना रह के क्या हो जाएगा फिर, मीटर। ऐसे ही प्लस 86, इसे भी आप 100 से डिवाइड कर दो, ये भी क्या हो जाएगा, मीटर। तो 100 से पूरा 100 1 पे कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 मीटर प्लस। अब नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 नंबर काउंट करके पॉइंट लगा दो, 1 2, तो यह आ जाएगा 0.86 मीटर। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम 1.86 मीटर। तो लीना का जो प्लांट था 186 सेंटीमीटर का, अगर उसे वो डेसिमल में रिप्रेजेंट करना चाहे तो वो क्या हो जाएगा, 1.86 मीटर। ये टेबल आपको याद रखना है। अगर ये टेबल याद है तो आप इसकी लेंथ की कोई भी कन्वर्जन आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमें दिया हुआ है वो है वेट से रिगार्डिंग। अभी हमने लेंथ का करा था, अब है वेट। तो मीना ने 250 ग्राम टमाटोज, 700 ग्राम ब्रिंजल और 800 ग्राम पंपकिन, ये 3 वेजिटेबल्स खरीदी मार्केट से। 250 ग्राम, 700 ग्राम और 800 ग्राम। तो अब देखते हैं इसका पहले तो टोटल वेट कितना होगा। तो टोटल वेट के लिए हम क्या करते हैं, 250 प्लस 700 प्लस 800। जब आप इन्हें ऐड करेंगे, 8 प्लस 7 15 होता है, 16 17, तो ये आ जाएगा 1750 ग्राम। अब ये था टोटल ग्राम में। अब अगर हमें इस वेट को डेसिमल में रिप्रेजेंट करना हो तो हम इस ग्राम को किस में रिप्रेजेंट करेंगे, किलोग्राम में। तो आपको याद है कि 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम के। ये भी आपका सेम जो अभी हमने टेबल पढ़ा था मिली सेंटीमीटर, उसी की तरह है। ये टेबल पढ़ा था ना, तो इस पॉइंट पे ये आ गया हमारा ग्राम और यहाँ पे आ जाएगा हमारा किलोग्राम। तो कितने स्टेप्स आने होंगे आपको, 1 2 3, इसलिए हमने कितनी जीरो लगाई थी, 3 जीरो। कितने स्टेप्स कवर करे आपने, 3। और जब आप नीचे से जाओगे तब भी कितने स्टेप्स होंगे, 1 2 3। तो अब हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए हमने लिखा कि 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो ये आ गया। अब 1750 को क्या लिख सकते हैं, 1000 प्लस 750, तो आ जाएगा 1000 ग्राम प्लस 750 ग्राम। और अभी हमने देखा कि ग्राम को अगर किलो में करना हो तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर दो, ये क्या आ जाएगा, किलोग्राम। प्लस ऐसे ही 750 को भी क्या करो, 1000 से डिवाइड कर दो, ये भी क्या आ जाएगा, किलोग्राम। 1000 से 1000 तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा, 1 किलोग्राम प्लस यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गई, नीचे 2 नंबर है तो ऊपर 2
काउंट करके पॉइंट लगा दो 1 2, तो यह आ जाएगा 0.75 किलोग्राम। और अगर इन दोनों को ऐड करें तो हम लिख सकते हैं 1.75 किलोग्राम। टोटल उसका वेट कितना हो गया वेजिटेबल्स का, 1.75 किलोग्राम। तीसरा, जैसे हमने टॉपिक पढ़ा था, तो अब तीसरे में हम पढ़ेंगे मनी के अकॉर्डिंग। कार्तिक, इसमें हमें एग्जांपल दिया हुआ है कार्तिक का। कार्तिक के पास 70 नोट्स हैं 10 रुपीज़ वाले, 10 रुपये के 70 नोट। तो आपको देखना है कि 10 रुपये के 70 नोट है, तो टोटल उसके पास अमाउंट कितना हुआ, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 700 रुपीज़। उसके पास कितने हैं 700 रुपीज़। और फिर उसने कहा 6 कॉइन्स हैं, कितने का 50 पैसे के, 50 पैसे वाले 6 कॉइन्स। तो 50 पैसे का मतलब क्या होता है, हम इसे लिख सकते हैं 1/2 रुपीज़। 50 पैसे का मतलब होता है हाफ रुपी। तो 6 को जब आप हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 3 रुपीज़ ही है। तो उसके पास टोटल कितना है 700 रुपीज़ है और 3 रुपीज़। तो उसके पास टोटल कितना हुआ 700 रुपीज़ प्लस 3 रुपीज़। ये है उसके पास टोटल अमाउंट, 700 रुपी प्लस 3 रुपीज़। तो ये टोटल कितना आ जाएगा 703 रुपीज़। अब कुछ बच्चों को ये डाउट होगा कि 50 पैसा इज इक्वल्स टू 1/2 क्यों लिखा। आपको याद है 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे। 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे। तो हमें कितने में चाहिए, अगर हम इसे उल्टा लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 100 पैसे में क्या होगा 1 रुपीज़। 100 पैसे में क्या होगा 1 रुपी। 1 पैसे में कितना होगा 1/100 रुपी। 1 पैसे में कितना होगा 1/100 रुपी। और हमें कितना चाहिए 50 पैसे में, तो क्या करेंगे हम 50 पैसे में कितना होगा 1/100 मल्टीप्लाई 50। अब ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 5 से 10 कट जाएगा 2 पे, इसलिए ये आया 1/2। ये आपको याद रखना है। तो टोटल अमाउंट हो गया उसके पास 703 रुपीज़। तो अब ये कुछ क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं कन्वर्ट करने के लिए। 1915 मीटर किलोमीटर में, आपको याद है 1 किलोमीटर में कितने मीटर थे 1000 मीटर्स। और जब हमें मीटर को किलोमीटर में करना है, मतलब अगर आपको टेबल याद है तो हमें क्या करना है ऊपर से नीचे आना है, ऊपर से नीचे, मीटर से किलोमीटर में। तो हम क्या करेंगे डिवाइड, और किससे करेंगे 1000 से। तो जब आप 1915 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 नंबर 0 है नीचे, ऊपर 3 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा 1.915। तो इसका आंसर होगा 1.915। इसी तरह से सेंटीमीटर को मीटर में, आपको याद है सेंटीमीटर को मीटर में, तो अब आपको नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे आना है, फिर से आपको ऊपर से नीचे आना होगा, क्योंकि सेंटीमीटर पहले लिखा होता है और मीटर बाद में। तो जब सेंटीमीटर पहले और मीटर बाद में 2 स्टेप्स थे, ये था हमारा टेबल। अब हमें सेंटीमीटर से मीटर में आना है, कितने स्टेप्स हैं 1 2, 2 स्टेप्स हैं। डिवाइड कर, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या करेंगे डिवाइड, कितनी 0 से 2 0 से। तो जब आप 155 को 2 0 से डिवाइड करेंगे तो नीचे 2 0 है, ऊपर क्या आ जाएगा 1.55, तो ये आ जाएगा 1.55। इसी तरह से अब हमें पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। ये है 250 पैसे और ये है रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो आपको अभी जब हमने क्वेश्चन करा था तब देखा था कि कितने पैसे में कितने रुपीज़ होते हैं, तो हमने लिखा था कि 100 पैसे इज इक्वल्स टू 1 रुपीज़, 1 पैसे इज इक्वल्स टू 1/100 रुपीज़। अब हमारे पास कितने पैसे हैं 250 पैसे, तो दोनों साइड क्या करेंगे 250 से मल्टीप्लाई, 1/100 मल्टीप्लाई 250। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, नीचे 1 0 तो ऊपर एक नंबर गिन के पॉइंट लगा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2.5। तो ये कितने रुपीज़ हो जाएगा 2.5 रुपीज़। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 900 ग्राम को किलोग्राम में करना है, तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड। अभी जो हमने करके देखा था, जैसे मीटर को किलोमीटर में करा था, सेम वही ग्राम को किलोग्राम में, 3 स्टेप्स हमें आना था। तो जब 900 ग्राम को आप किलोग्राम में करेंगे, ग्राम यहाँ था किलोग्राम यहाँ, 3 स्टेप्स आपको नीचे आना, तो 1000 से डिवाइड। जब आप 900 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 नंबर है, ऊपर से 1 2 3 गिन के पॉइंट लगा दो, ये क्या हो जाएगा 0.9, तो यहाँ जाएगा 0.9 किलोग्राम। फिर से ग्राम को किलोग्राम में करना है, 1000 से डिवाइड करेंगे, 6800 को 1000 से आप डिवाइड कर दो, 2 0 से 2 0 कट गई,
एक जीरो है, एक पॉइंट गिन के लगा देंगे तो 6.8, यह आ जाएगा 6.8 किलोग्राम। ऐसे फिर नेक्स्ट हमारा है सेंटीमीटर मीटर में। आपको याद है सेंटीमीटर ये रहा, मीटर ये रहा, दो स्टेप्स हमें नीचे आना है, तो क्या करेंगे हम 100 से डिवाइड, और जैसे ही इस नंबर को 100 से डिवाइड करेंगे 215 को 100 से डिवाइड करेंगे, नीचे 2 जीरो है तो ऊपर से दो नंबर गिन के पॉइंट लगा दो, तो ये आ जाएगा 2.15। फिर पैसे को रुपीज़ में 500 पैसा। अब हमें पता था 1 पैसा किसके इक्वल था, 1/100 रुपीज़ के। अब हमें निकालना है 500 पैसे का, तो हम क्या करेंगे 500 पैसा क्या हो जाएगा 1/100 मल्टीप्लाई 500, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ऊपर क्या रह गया सिर्फ 5, तो 500 पैसे में कितने रुपीज़ होंगे 5 रुपीज़। आप बस इस टेबल के साथ रहना, इस टेबल को याद कर लो ताकि कभी भी कोई भी कन्वर्जन आपकी गलत ना हो। जब भी डेसिमल में करना होगा तो इसी से आप किलोग्राम, ग्राम, यूनिट्स भी, ये सब इसी से आपको हेल्प मिलेगी कन्वर्ट करने में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।